लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट। इंडिया की पूरी पॉपुलेशन में से केवल 1 से 2% लोगों को कोडिंग आती है, लेकिन एआई तो हर सेक्टर की जॉब को अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जिन्हें कोडिंग नहीं आती वो एआई नहीं सीख सकते। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिलीव मी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जहां हम अपना खुद का एआई एजेंट बिल्ड करेंगे, वो भी बिना कोडिंग किए। एक ऐसा एजेंट जो रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करेगा, टाइम सेव करेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। एआई एजेंट्स बिल्ड करना सिर्फ इंडियन मार्केट तक लिमिटेड नहीं है, ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। ऐसे प्रोफेशनल्स जिन्हें एआई एजेंट बनाना आता है, उनकी डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा है। इसका मतलब अगर आप एआई एजेंट बिल्ड करना सीख जाते हैं तो आपके लिए एक हाई पेइंग सिक्योर करियर ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग आवर ओन एआई एजेंट। ऑलराइट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा जो एजेंट है वो क्या काम करेगा, कैसे टास्क को ऑटोमेट करेगा। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमारा एजेंट हेल्प करेगा। ये जो हम देख रहे हैं ये एक चैटबॉट है। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि जैसे हम कोई इन्वेंट्री मैनेज करते हैं तो हमारे पास स्प्रेडशीट्स होते हैं, एक्सेल फाइल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो शीट है। शीट नंबर 1 में हम देख सकते हैं कि आइटम का आईडी, आइटम का नेम क्या है, क्वांटिटी, प्राइस, उसका स्टेटस, ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे जो एजेंट बनाना चाहते हैं वो हम ये चाहते हैं कि केवल और केवल मैं यहाँ पे एजेंट को कमांड दूं और ये जितने एक्सेल के फाइल्स हैं, जितना हमारा रिकॉर्ड है इन्वेंट्री का, वो सब हमारा एजेंट मैनेज करे। अब शीट नंबर 2 हम ओपन करके देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइटम का नेम, उसका यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, किसको सेल आउट हुआ है, तो बिल्ड टू यहाँ पे लिखा है, और उसका टोटल क्या है, और इनवॉइस आईडी जैसे आपको यहाँ पे कॉलम्स देखने मिलेंगे। अब अल्टीमेटली हर एक बिजनेस का ये चैलेंज होता है, ये टास्क होता है अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने का। अब इसी चीज के लिए यहाँ पे हमें हेल्प करेगा एआई। तो जो एजेंट हम यहाँ क्रिएट करेंगे वो इन सारी इन्वेंट्रीज को मैनेज करेगा। इसको अब यहाँ पे मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ पे जो हमारा चैटबॉट है, मैं केवल चैट पे बात करूंगी और सारी चीजें मेरी मैनेज होगी। यहाँ पे मैंने डाला आई सोल्ड 3 स्क्रीन क्लीनिंग किट टू स्वाति, राइट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी एक्सेल फाइल पे आके देखती हूँ, पहले ये जो नंबर था वो क्या था, 7 था। 150 यहाँ पे हमारा इसका प्राइस था। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसका कमांड मैंने एंटर कर दिया, अब ये कमांड मैंने दे दिया। अब यहाँ पे देखो क्या बता रहा है आपको ये आपका एजेंट, सेल लॉक्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो इनवॉइस है वो क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, और जो इन्वेंट्री है स्क्रीन क्लीनिंग किट की वो अपडेट होके क्या हो गई है, 4 हो गई है। तो पहले क्या था नंबर हमारे पास, हम जाते हैं एक्सेल शीट चेक करते हैं। तो पहले 7 था, अब ये नंबर हो चुका है 4, क्योंकि यहाँ पे 3 किट जो है वो सेल हो चुकी है। अब हम वापस अपनी शीट 2 पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो स्क्रीन क्लीनिंग का जो आपको है दिखा रहा है क्वांटिटी 3, किसको सेल आउट हुआ है, स्वाति को हुआ है। इसका ग्रैंड टोटल है 450 रुपीज, और यहाँ पे इनवॉइस आईडी जो है वो अपने आप क्रिएट हो चुकी है। तो ये एजेंट आज हम क्रिएट करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर यूजिंग N8N एंड होस्टिंगर। हम यहाँ जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला एआई एजेंट बिल्ड करना चाहते हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे N8N का, और इसे होस्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे होस्टिंगर का VPS, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब इस वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, जहां पे आप होस्टिंगर के VPS को चेकआउट कर सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अब मैं अगर इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो काफी सारे इसके प्लान्स जो है आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे काफी पॉपुलर प्लान है 549 पर मंथ का। इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 8 GB रैम, 100 GB डिस्क स्पेस, 8 TB की बैंडविड्थ मिल रही है। तो यहाँ पे सिंपली जाके हम इस प्लान को चूज करते हैं, और काफी सारे एडवांटेजेस हैं। अगर एक बार आप इसे विजिट करेंगे तो आपको काफी चीजें मिल जाएगी होस्टिंगर की वेबसाइट में देखने के लिए। तो यहाँ पे जो प्लान्स हैं वो काफी मंथ के प्लान्स हैं। आप अगर चाहें तो 1 मंथ ले सकते हैं, 12 मंथ, 24 मंथ। तो लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे 12 मंथ का प्लान लेना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे 12 मंथ सिलेक्ट किया, और आप चाहते हैं कि आपको इसमें कोई डिस्काउंट भी मिल जाए, तो आपको यहाँ पे आई स्केल की तरफ से डिस्काउंट कूपन कोड भी अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे जाके सिंपली हैव अ कूपन कोड पे क्लिक कर रही हूँ, और यहाँ पे द आई स्केल नाम से अगर आप कूपन डालते हैं 12 मंथ्स के लिए, और इसको सिंपली अगर मैं यहाँ पे जाके अप्लाई करके देखती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लैट आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो मिल चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप 12 मंथ से ज्यादा का इस प्लान को परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 24 मंथ्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और 24 मंथ्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसका जो कूपन कोड है यहाँ पे जाके अगर टाइप करते हैं द आई स्केल 15 नाम से, तो आपको 24 मंथ्स वाले प्लान में 15% का डिस्काउंट जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा, जो आप यहाँ पे सिंपली जाके चेकआउट कर सकते हैं।
तो आपको यहाँ पे लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइडेड है, आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे N8N जो यहाँ लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज N8N में ही हम अपना जो एजेंट है वो क्रिएट करने वाले हैं। इसके बाद आप यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी बिलिंग डिटेल्स हमें वो फिल आउट करना पड़ेगा, और बिलिंग डिटेल्स डालने के बाद आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं, या तो यूपीआई हो सकता है या कार्ड के थ्रू, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ सेलेक्ट पेमेंट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। पेमेंट वाला जो पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें कुछ इस तरीके से इंटरफेस जो है देखने के लिए मिलेगा, और अब यहाँ पे हम लोगों को इंस्टॉल एडिशनल फीचर्स टू योर वीपीएस दिखाएगा। इससे हम यहाँ पे सिंपली जाके कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ऊपर में आपको देखने मिलेगा क्रिएट रूट पासवर्ड, क्रिएट अ रूट पासवर्ड दैट विल बी यूज्ड टू लॉग इन इनटू द योर वीपीएस। तो यहाँ पे आप एक नंबर, अपर केस, लोअर केस और कुछ सिंबल्स के साथ में आपका जो रूट पासवर्ड है वो यहाँ पे हम लोग सिंपली जाके क्रिएट करेंगे। और इसके बाद नीचे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाके हम लोगों को सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब ये सेटअप हम लोगों को यहाँ पे फिनिश करना है, तो आपका यहाँ पे वीपीएस लोकेशन दिखाएगा। हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे रख सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे अपना ओएस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें उबंटू आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा 22.04। तो यहाँ पे उबंटू विथ N8N हम सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद जो आपका पासवर्ड था, ये सारी चीजें सेलेक्ट होने के बाद यहाँ फिनिश सेटअप जो हम लोगों को दिखा रहा है, इस पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे फिनिश जो है अपना जो सेटअप है इसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं 2%, 3%, यहाँ पे धीरे धीरे करके हमारी फाइल कॉपी हो रही है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो रहा है, 100% हो चुका है। अब जैसे ही हमारा प्रोसेस 100% हो चुका है, मैनेज वीपीएस पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चंस अभी के लिए फिलहाल हम स्किप कर देते हैं। इस तरीके से अब इंटरफेस देखने मिलेगा। मैनेज ऐप में हम लोग यहाँ पे जाके जैसे ही क्लिक करेंगे, तो इस मैनेज ऐप के अंदर आपको आपका मेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पे डालना होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो सेटिंग्स में अगर आप जाएं या कोडी पे अगर आप जाएं, तो यहाँ पे इस वीपीएस का अपना खुद का एक एआई असिस्टेंट है। अगर आप कहीं स्टक हो जाते हो, आपको कुछ पूछना है, तो आपके पास यहाँ पे एक एआई है जिसकी मदद से आप पूछ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पूछ रही हूँ व्हाट इज द वीपीएस, राइट। तो आपको यहाँ पे जो ऑलरेडी इनबिल्ट एआई है वो आपको यहाँ पे आंसर करना जो है वो स्टार्ट करेगा कि ये वीपीएस होता क्या है। तो कभी भी आप स्टक हो जाते हैं तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे एआई जो है इसलिए दिया है कि आपको हेल्प हो पाए। तो हियर वी कैन सी कि वीपीएस क्या है, कि हम लोगों को सिंपली यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे आप जैसे अपने ओएस पैनल पे जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। उबंटू 2.24.04 ओएस है, और यहाँ पे हम ऐप के लिए यूज कर रहे हैं N8N को, राइट। तो यहाँ पे भी हमारा करंट ओएस है उबंटू। अब इसके बाद में यहाँ पे हम लोग मैनेज एप्स पे जाके सिंपली अगर क्लिक करते हैं, तो मैनेज ऐप में यहाँ पे N8N में आपको कुछ डिटेल्स डालनी है, आपका ईमेल, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं इसको हम लोगों को डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस आते हैं कि आप ये जो N8N है ये किस पर्पज से आप यूज करना चाहते हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, व्हाट रोल्स डिस्क्राइब यू, और ये सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे फिल आउट करेंगे। कंपनी, साइज, जो भी आप यहाँ पे डिटेल्स अपनी है वो डाल सकते हैं। तो आपको N8N के बारे में कैसे पता चला, सो यू कैन राइट जो भी सोर्स से आपको पता चला, और यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे। अब इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस आएंगे, सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की, और यहाँ पे आपको स्किप का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो भी ईमेल आईडी आपने डाला है उस पे आपको लाइसेंस की मिल जाता है। तो यहाँ पे आप सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की जो है इस पे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब मेल आईडी हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे आपके मेल पे आपका जो लाइसेंस की है वो आपको मिल जाएगा। तो सिंपली हम लोग जाके अपना मेल जो है वो ओपन करेंगे, और मेल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका लाइसेंस की आ चुका है। ये लाइसेंस की आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जाने के बाद हम सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद जो एक्टिवेशन की है उसको हम यहाँ पे डालेंगे, और इस एक्टिवेशन की को जाके एक्टिवेट कर देंगे। तो यहाँ हम लोगों को दिखा भी देगा कि लाइसेंस हमारा एक्टिवेट हो चुका है। ये रहा हमारा कैनवास, जहाँ पे हम अपना एजेंट बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड फर्स्ट स्टेप का ऑप्शन है, और माय वर्कफ्लो 3 अभी यहाँ पे इसका नाम है। हम जो एजेंट बनाना चाहते हैं इसका नाम हम रख रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट एजेंट। इसके बाद हम जाके ऐड फर्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, और सबसे पहले हम यहाँ पे एक चैट सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं जिसकी मदद से हमारा एजेंट हमारे इनपुट को ले पाए। तो यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जाएंगे आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। ऑन चैट मैसेज वाला जो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखेगा इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास ओपन चैट बन के आ चुका है। जब भी हम कोई चैट यहाँ पे देंगे तो ये रिसीव करेगा और ये चैट रिसीव करने के बाद हमें कहाँ पे लेकर जाएगा, एजेंट के पास। तो यहाँ पे आपको एआई का ऑप्शन दिखेगा। टेम्पलेट्स में काफी टेम्पलेट्स होते हैं, लेकिन हम अभी जो एजेंट बना रहे हैं वो स्क्रैच से बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे एआई एजेंट का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे एआई एजेंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब जब भी हम अपने चैट पे जाके एजेंट को कुछ बताएंगे तो उस चैट को वो अंडरस्टैंड करे, इसके लिए हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स जो है उसको प्रॉपर तरीके से राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे देखना आप ऐड ऑप्शन का आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम मैसेज हम सेलेक्ट करेंगे तो ये पहले से लिख के आएगा यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने प्रॉम्प्ट्स इसको खुद से दें। तो यहाँ पे ये पीडीएफ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको प्रोवाइड किया हुआ है। सिंपली यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी है, इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस बैक टू हमारे इस यहाँ पे सिस्टम पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये चीज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। अब ऐड चार्ट मॉडल पे जाएंगे कि हमारा जो एजेंट है वो किस मॉडल के साथ में ट्रेन होगा, चार्ट पे जाएगा। तो यहाँ पे हम ग्रॉक चैट मॉडल को सिलेक्ट कर रहे हैं। ग्रॉक की मदद से हम क्या करेंगे, हमारा जो एजेंट है वो यहाँ पे काम करेगा। अब ग्रॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि हमें इसकी एपीआई की चाहिए होगी। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ग्रॉक की वेबसाइट पे आ चुके हैं। ग्रॉक की वेबसाइट के आने के बाद यहाँ पे हम स्टार्ट बिल्डिंग के ऑप्शन पे जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एपीआई कीज का ऑप्शन मिलेगा। मैंने पहले से भी कुछ एपीआई यूज किए हैं तो ये आपको यहाँ दिखा देगा। आप मल्टीपल एपीआई यूज कर सकते हैं। क्रिएट एपीआई की पे जाके मैंने सेलेक्ट किया और जो भी आप इसका नाम देना चाहें वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं टेस्टिंग, राइट। अब टेस्टिंग नाम देने के बाद यहाँ से हमें ग्रॉक की एपीआई की मिलेगी और इस एपीआई की को हम लोग यूज करेंगे हमारे मॉडल के लिए। तो यहाँ पे देखो ये जो एपीआई की है क्या बोल रहा है, ये एपीआई की क्रिएट हो चुकी है। इसे हमें कॉपी करना है क्योंकि ये वापस से डिस्प्ले नहीं होगी। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिया है, इसको आप सिंपली कॉपी करके सेफली हम इसको रख देंगे। और कॉपी करने के बाद हम लोग बैक टू हमारे जो कैनवास है जहाँ पे हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग यहाँ पे मल्टीपल यूज कर सकते हैं एपीआई की। हमारी एपीआई की अभी हमें मिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एपीआई को जहां हमने कॉपी किया है इसको सिंपली हम पेस्ट करेंगे वापस से अपने सिस्टम पे जाके। तो यहाँ पे देखो ग्रॉक अकाउंट मिलेगा, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स मिलेगा। यहाँ पे जो की एपीआई की हमने कॉपी की थी उसको मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ और इसको सेव कर रही हूँ। सेव हो जाने के बाद देखो आपको यहाँ पे ऊपर ग्रीन कलर से दिखाएगा कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये हो चुका है। अगर आपको रेड या येलो कलर से दिखा रहा है इसका मतलब आपको वापस से एपीआई की को जनरेट करना पड़ेगा, लेकिन हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली ये हो चुका है, राइट। अब क्योंकि ये ग्रॉक है तो इसके अंदर काफी सारे मॉडल्स होते हैं। एक्टिव मॉडल कौन सा है इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो वापस से हम ग्रॉक के पास आए और यहाँ पे देखना डॉग्स का आपको ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे इस डॉग्स के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मॉडल्स मिलेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कितने सारे मॉडल्स जो है वो एक्टिव है। हम यहाँ पे जो मॉडल यूज करेंगे लामा 3.370 बिलियन वर्सेटाइल, ये वाला जो मॉडल है, ये यहाँ पे मैं ब्लू कलर से आपको दिखा रही हूँ इसे सेलेक्ट करके। ये वाला मॉडल हम जाएंगे और अब यहाँ पे जाके सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ, ये मिल गया हमें लामा 3.370 बिलियन वर्सेटाइल। इस मॉडल को सिंपली जाके हम सेलेक्ट करेंगे और ये इतना करने के बाद यहाँ पे हमारा एजेंट के साथ हमारा जो ग्रॉक मॉडल है वो एसोसिएट हो चुका है। हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे। अब ये हम चाहते हैं कि अब मैं जो भी चीज बताऊं अपने मॉडल को वो उसको याद भी रखे। तो याद कैसे रखेगा, सिंपल मेमोरी हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और भी मेमोरीज के ऑप्शन है मोंगो डीबी, देन रेडिस, बट हम यहाँ पे अभी जो यूज करेंगे वो सिंपल मेमोरी यूज करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे सिंपल मेमोरी को सेलेक्ट करेंगे इसके बाद मेमोरी हमारे साथ एसोसिएट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमारा जो एजेंट है इसको हमें क्या काम देना है, इन्वेंट्री का। तो यहाँ पे जो हमारी शीट नंबर 1 है इसमें देखो हमारे पास आइटम के नेम है। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी आइटम का नाम डालूं उस हिसाब से मेरा एजेंट काम करने लगे। तो ये जो हमारे पास शीट बनी हुई है और यहाँ पे देखो जैसे मैं डाल रही हूँ ISO 3 क्लीनिंग शीट, राइट। तो यहाँ पे मेरे को आइटम नेम के हिसाब से हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि हमारे जो एजेंट के पास टूल का ऑप्शन होता है, देखो यहाँ टूल लिखा है, प्लस की बटन है। तो यहाँ पे जाके मैं सिंपली सर्च करूंगी और यहाँ पे मुझे मिलेगा गूगल शीट टूल। गूगल शीट्स टूल को मैं जाके यहाँ पे ओपन करूंगी। अब यहाँ पे आपको गूगल शीट अकाउंट्स में न्यू क्रेडेंशियल आपको यहाँ पे ऐड करना है। इसमें आप लॉग इन करने के लिए साइन इन विद गूगल अकाउंट का यूज कर सकते हैं इसको साइन इन करने के लिए। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं साइन इन विद गूगल।
और इसको कंप्लीटली साइन इन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, गूगल शीट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको जो टूल डिस्क्रिप्शन है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट है, इसको हम चाहते हैं तो सेट मैन्युअली हम लोग कर सकते हैं इसको। और इसके बाद शीट विद द डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे चूज करने के लिए, तो इन्वेंट्री नाम से हमारी जो शीट थी गूगल शीट, वो यहाँ पे हमें मिल चुकी है। और इसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं हमारी शीट नंबर 1 को। फिल्टर्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, करेंटली नो आइटम एग्जिस्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे ऐड फिल्टर करेंगे। ऐड फिल्टर करने के बाद हम यहाँ पे चाहते हैं, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ आइटम नेम, कि जब भी कोई यूजर कोई आइटम नेम डाले तो उसके हिसाब से उसकी इन्वेंट्री मैनेज हो। आप चाहो तो आइटम आईडी के हिसाब से कर सकते हो, क्वांटिटी के हिसाब से, बट अभी मुझे चाहिए आइटम नेम। अब इसके बाद हम वैल्यू पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली आइटम नेम जैसे ही सिलेक्ट हो तो उसकी सारी वैल्यूज क्या करे, ऑटोमेटिकली मेरा एजेंट एक्सेस कर पाए, राइट। तो ये चीजें हमने प्रॉपरली यहाँ पे सिलेक्ट कर दी है। और इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है, गेट रो इन शीट इन गूगल शीट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस डिस्क्रिप्शन को आप अपनी मर्जी से यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूजिंग, लेट मी राइट इट हियर, यूजिंग आइटम नेम। तो हम जब भी आइटम नेम डालेंगे, अलग अलग आइटम है हर एक इन्वेंट्री का, तो हम यहाँ पे आइटम नेम के हिसाब से इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो इतनी चीजें फिलहाल अब तक हमने क्या कर ली है, एक्सेस कर ली है। अब एक बार हम इसको रन करके देखते हैं जितना हमने बनाया क्या वो काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ओपन चैट पे क्लिक की, ग्रॉक मॉडल हमें यहाँ पे आएगा। अब ये जो यहाँ पे कोई भी आइटम नेम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लेती हूँ HDMI केबल 2 मीटर का, ठीक है, ये मेरा आइटम का नाम है। अब मैं यहाँ पे जाके इनपुट दे रही हूँ अपने एजेंट को, what is the quantity of HDMI केबल 2 मीटर इन माय इन्वेंट्री। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, तो देखते हैं हमारा एजेंट रिस्पॉन्ड करता है या नहीं। तो लेट मी जस्ट चेक इट आउट हियर। डेफिनेटली अब यहाँ पे हम लोग वेट कर लेते हैं और आंसर मिल चुका है। बोल रहे हैं करेंटली आपका जो केबल है वो 25 अवेलेबल है इन्वेंट्री में क्वांटिटी। तो अब हम अपनी शीट में भी चेक कर लिए, उसमें भी 25 है। अब यहाँ देखो आपको सारे रिकॉर्ड लेवल, लास्ट कब अपडेट हुआ है, क्वांटिटी, ये पूरी चीजें आपको यहाँ पे दिखा रहा है, उसका प्राइस, स्टेटस, रिकॉर्ड लेवल, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो एआई एजेंट है वो अभी इन्वेंट्री को रीड तो कर पा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे ये भी चाहते हैं कि मैं अगर कोई इन्वेंट्री बेच दूं, राइट, कोई लेट सपोज मैं इन्वेंट्री में से कोई आइटम बेच दूं, तो उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका भी इनवॉइस डिटेल यहाँ पे होना चाहिए हमारे सिस्टम पे। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप वही करेंगे, वापस से हम टूल पे जाएंगे। टूल पे जाने के बाद ये जो गूगल शीट थी हमारी, ये शीट 1 पे अभी हम लोगों ने काम किया, जिसमें क्वांटिटी हमें यहाँ पे दिखा रहा था। इसी तरीके से यहाँ पे जाके मैं अपने टूल पे प्लस करूंगी, वापस से जाके मैं यहाँ पे सर्च करूंगी अबाउट द गूगल शीट टूल। गूगल शीट टूल को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे गेट रोज का जो ऑप्शन है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अपेंड और अपडेट कर देंगे रो को, ताकि जब भी कोई इन्वेंट्री सेल आउट हो तो वो भी अपडेट होता जाए। फ्रॉम लिस्ट में से मैं इन्वेंट्री सेलेक्ट कर रही हूँ, अगेन हम यहाँ पे शीट नंबर 1 सेलेक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे जितने भी हमारे पास आइटम आईडीज है, कॉलम अगर हमें मैच करना है तो वो किसके बेसिस पे करेगा, आइटम नेम पे, क्योंकि हमने पहले ये चीज डिफाइन करके रखी है कि आइटम नेम के हिसाब से हमारी इन्वेंट्री मैनेज होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज टू सेंड में अगर हम आते हैं, तो इन सारी चीज को हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली क्या करें, हमारा मॉडल इसको डिफाइन कर पाए। तो यहाँ पे जाके मैं सब में क्या सेलेक्ट कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली डिफाइंड ऑटोमेटिकली बाय द मॉडल। इतनी चीजें हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है, राइट, वी आर डन विद द स्टेप्स। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये एक बार हम लोग वापस से चेकआउट कर लेते हैं। ओके, सारी चीजें परफेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। और परफेक्ट सेलेक्ट होने के बाद हम जाते हैं वापस इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ओपन चैट पे मैं जाके देखती हूँ, अब मैं यहाँ पे जाके लिख के देखती हूँ कि आई हैव सोल्ड 2 HDMI केबल 2 मीटर। अब देखती हूँ कि मैंने 2 मीटर के 2 केबल्स को मैंने बेच दिया, तो क्या मेरी इन्वेंट्री में इसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे आ चुका, सेल लॉक सक्सेसफुली, इनवॉइस आपको दिखा रहा है, एंड द इन्वेंट्री फॉर HDMI केबल 2 मीटर हैज बीन अपडेटेड बाय 23। तो पहले कितना था, 25 था, अब हमने 2 बेच दिया तो कितना हो गया, 23 हो गया, राइट। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर अपडेट करता जाएगा जैसे जैसे आपकी इन्वेंट्री मैनेज होती जाएगी। तो यहाँ पे पहले 25 था, अब 23 हो गया। अब मैं वापस से जाके टूल में गूगल शीट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी, और अब हमारी जो शीट नंबर 2 थी जिसमें इनवॉइस जनरेशन हो रहा था,
तो एक बार इनवॉइस बन गया तो वो इनवॉइस तो सेम रहेगा, हम नहीं चाहते कि वो इनवॉइस बदले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्रॉम लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे जा रही हूँ। पहले तो यहाँ पे हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं इसमें अपेंड रो को सिलेक्ट करेंगे ऑपरेशन में। उसके बाद यहाँ पे हम जो लिस्ट में जाएंगे, अब यहाँ पे मैं इसको जाके ड्रॉप डाउन पे जाके इसको सिलेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे इन्वेंट्री नाम से हमारी लिस्ट आ चुकी है। अब इसके अंदर 2 शीट थी, अब मैं यहाँ पे शीट नंबर 2 को चूज कर रही हूँ ताकि हमारी इनवॉइस भी सही तरीके से मैनेज होते जाए। अब ये सारी चीजें जो है इसको हम चाहते हैं डिफाइंड ऑटोमेटिकली बाय द मॉडल, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली डिफाइन होता जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ एवरीथिंग इज बीन डन हियर प्रॉपर्ली, ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हम वापस से जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे अब मैं जाके देखूं तो HDMI केबल जो है हमारा 2 मीटर वो तो मैनेज हो चुका था। वापस से जाके मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ HDMI केबल इन माय इन्वेंट्री, जाके अगर मैं वापस से इसे पूछती हूँ और अब यहाँ पे इन्वेंट्री की जगह मैं USB-C केबल के बारे में पूछना चाहती हूँ। तो हमने आइटम का नाम बदल दिया। अब देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो बोल रहा है 18 आइटम अभी आपके पास अवेलेबल है USB का C केबल, राइट। अब मैं यहाँ पे इससे अगेन यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ, आई हैव सोल्ड 2 USB-C केबल टू, लेट्स सपोज मैं अपना नाम डाल देती हूँ स्वाति। अब देखते हैं कि क्या ये हमें इन्वेंट्री को मैनेज करके दिखा पाता है या नहीं। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे आपका जो है सेल लॉग सक्सेसफुली हो चुका है, इनवॉइस आपका जनरेट हो चुका है और आपने दो जो है, देखो पहले 18 था, अब कितना हो गया 16 हो गया। क्यों? क्योंकि 18 में से 2 चला गया तो 16 हो गया। और अब देखो USB-C केबल जैसे हमने बेचा तो यहाँ पे 2 पीस 2 क्वांटिटी हमने बेची स्वाति को, कस्टमर का नाम आ गया स्वाति। अब यहाँ पे यूनिट प्राइस 10 रुपए था, आपने 2 बेचे तो 20 रुपए हो गया। और यहाँ पे आपकी जो इनवॉइस आईडी है वो यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो कितना ये एक मैनुअल वर्क था, लेकिन अब आपके पास आपका एजेंट आ चुका है। तो अब आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एजेंट इन सारे टास्क को ऑटोमेटिकली आपके ये जो पूरा का पूरा टास्क था इसको ऑटोमेट करता है और आपको रिजल्ट जो है वो यहाँ पे क्या करता है, इजिली प्रोवाइड करता है। तो ये हर एक कोई भी आप कंपनी में काम करो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बड़ा टास्क होता है, चाहे वो एक छोटा सा स्टार्टअप हो या एक बड़ी से बड़ी कंपनी। अगर आप इस तरीके से अपना एजेंट बना के अपने टास्क को ऑटोमेट करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और कंपनी के अंदर आपकी वैल्यू भी। तो यहाँ पे हम वापस से जाते हैं और इसके बाद आप यहाँ पे ओपन चैट मैसेज पे जाओगे। अब हम चाहते हैं कि इस तरीके का, शुरुआत में मैंने आपको ऐसा इंटरफेस दिखाया था कि आपके पास एक असिस्टेंट बन के आ जाए, क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। तो हम चाहते हैं एक और सिंपल असिस्टेंट मतलब बन के आ जाए हमारे पास असिस्टेंट की तरह। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ था URL, इसको मैंने एक्टिव किया। अब ये हमारे पास URL बन के आ चुका है। इस URL को मैं कॉपी कर रही हूँ और सिंपली अपने ब्राउजर पे जाके पेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी एक एरर आ रहा है। एरर क्या बोल रहा है कि आपका जो वर्कफ्लो है वो एक्टिव होना चाहिए। तो अभी हम लोग जाके चेक करते हैं कि हमारा वर्कफ्लो, इसको पहले सेव कर लेना अपने वर्कफ्लो को। सेव करने के बाद देखो अभी इनएक्टिव था, अब मैं जाके इसको वापस क्या कर रही हूँ, एक्टिव कर रही हूँ। अब जैसे ही ये एक्टिव होगा, आपका ये जो URL है इसको मैं वापस जाके अब रिफ्रेश करके रन कर रही हूँ। तो देखो अब हमारे पास असिस्टेंट बन के आ गया है। हाय देयर, माय नेम इज नाथन, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, यहाँ पे लिख के दिखा रहा है। अब हम इससे जो भी चीज पूछना चाहते हैं अपने ओपन चैट के थ्रू, आप यहाँ पे इनिशियल मैसेज अगर बदलना चाहते हो, कुछ और नाम डालना चाहते हो, कुछ भी डालना चाहते हो, तो आप इसको अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हाय देयर, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब वापस मैं इस अपने वर्कफ्लो को सेव कर रही हूँ, मेरा वर्कफ्लो एक्टिव है। अब मैं इसको जाके वापस से रिफ्रेश करूंगी। रिफ्रेश करने के बाद देखो आ गया हाय देयर, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, राइट। अब जो भी आपको अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, आप सिंपली यहाँ पे जाके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और आपका एजेंट प्रॉपर्ली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपको जो भी प्रॉम्प्ट्स देने हैं, आप यहाँ पे सेटिंग्स पे जाइए, आप और भी ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं, आउटपुट डेटा बदल सकते हैं, इनिशियल मैसेज बदलवा सकते हैं। तो जो आपकी मर्जी, जैसे आप कस्टमाइज करना चाहें। आप चैट एम्बेडेड करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे एम्बेडेड चैट कर दिया, राइट। तो अब इसको यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एन टू एन का डॉक्स मिल जाता है, जो आपको हेल्प करता है इन चीजों को सेव करने के लिए। तो एक कंप्लीट आपका एजेंट बन चुका है जो आपके टास्क को ऑटोमेट कर रहा है, इजी कर रहा है और आपकी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा है। ये चीज एक छोटे से छोटे शॉप वाला से लेके एक बड़ी से बड़ी MNC कंपनी जिसके पास मल्टीपल इन्वेंट्रीज होती है, उनका टास्क बहुत आसान बनता है अगर आपके पास ऐसे एजेंट्स बिल्ड हो जाते हैं। सो आज जो हमने इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए अपना एजेंट क्रिएट किया, आई एम होपिंग दैट कि आपको ये समझ में आया होगा
और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आप अपनी सीवी में ऐड करते हैं तो इसका फायदा जरूर कहीं ना कहीं मिलता है। आगे आने वाली वीडियोस में आपको और भी एक्साइटिंग एआई एजेंट्स के प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे। लेकिन मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, ये एजेंट क्रिएट करके आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियोस में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।